हे गाइस, दिस साइड अर्शदीप सिंह एंड वेलकम टू एंड यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। ये कंटिन्यूशन हमारी मोनस्टैक प्रोजेक्ट सीरीज़ का। मैं आपको फटाफट से कोड पे ले आता हूँ। और जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, कार्ट जो था हमने रिसेंटली इसको बनाया था और इसमें हमने देखा था कि कैसे हम अपने डेटा को डिस्प्ले करा रहे थे जो भी हम अपने कार्ट में ऐड कर रहे थे। और उसके बाद हमने फंक्शनैलिटी जो होती है ऐड टू कार्ट में, जैसे कि डिलीट और अपडेट फंक्शनैलिटी विद ऐड फंक्शनैलिटी, ये सारी की सारी कंप्लीट कर ली थी। लेकिन जो लास्ट पार्ट है ऑफ कार्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज चेकआउट बटन। जब हम चेकआउट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो सारा डेटा हमारे सर्वर पे जाके स्टोर हो जाना चाहिए। दैट इज वाई वी आर क्रिएटिंग ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, सो दैट ये एक तरीके से हमारा एंड पॉइंट हो, हमारा एक हैंड शेकिंग पॉइंट हो कि यहाँ से फ्रंट एंड से हमारा डेटा जो है चेकआउट पे क्लिक करते ही सर्वर पे चला जाए और स्टोर हो जाए उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे करा जाए। और पहली बात, सर्वर पे स्टोर कराने के लिए हमारे पास सर्वर के ऊपर दो चीज़ें यहाँ पे चाहिए। एक तो सर्वर के ऊपर कलेक्शन होनी चाहिए जहाँ पे डेटा स्टोर होगा, दैट इज वन थिंग। द अदर थिंग इज कि हमारे पास उसका एंड पॉइंट होना चाहिए। हमें इसका एंड पॉइंट अभी क्रिएट करना है, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बैकएंड। वो बैकएंड में जाके हमें उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको सर्वर पे ले चलता हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास गो फूड मोनस्टैक की फूड कैटेगरी, और यहाँ पे हमारे पास फूड कैटेगरी फूड आइटम्स एंड यूजर्स है। अब यूजर्स में तो यार ये देखो, हमारे पास ईमेल स्टोर्ड है, जो जो यूजर यहाँ पे हमारे पास साइन इन कर रहा है। लेकिन उसके अब ये तो स्टार्टिंग में कर रहे थे इसलिए पासवर्ड दिख रहा है, लेकिन अदरवाइज अगर हम लास्ट में देखें तो पासवर्ड ऐसे इनक्रिप्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमें एक और कलेक्शन यहाँ पे बनाना है विच इज़ ऑर्डर्स। ठीक है, और उसमें ये जो ईमेल है उस यूज़र का, दैट विल बी ए पार्ट ऑफ दैट डेटा। ठीक है, ये पार्ट होगा तभी हमें आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये किस यूज़र का डेटा है विद द हेल्प ऑफ ईमेल आईडी। ठीक है, तो करते हैं इसको फटाफट से इम्प्लीमेंट और आ जाते हैं कोड के ऊपर वापस। और यहाँ पे सबसे पहले आ जाते हैं बैकएंड के अंदर, और बैकएंड के अंदर जाके मॉडल्स हमने एक फोल्डर बनाया था, आपको याद होगा। मॉडल्स में जाके हमको एक और अब एक फाइल बनानी है जिसका नाम देना है ऑर्डर्स। ठीक है, orders.js। और क्यों ये फाइल बनानी है? क्योंकि हमारा जो डेटा है वो यहीं पे स्टोर होने वाला है। इसके लिए हमें उसकी स्कीमा बनानी पड़ेगी। जैसे हमने यहाँ पे एक स्कीमा बनाई हुई है पहले से, सिमिलरली हमें एक स्कीमा ऑर्डर्स के लिए बनानी पड़ेगी। ऑलराइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहले तो यार कुछ चीज़ें हम पेस्ट ही कर लेते हैं सीधा सीधा, विच इज़ फ्रॉम आर यूजर्स, जो कि ये दोनों लाइनें हैं। ठीक है, और यहाँ पे ले आते हैं इसको, दैट्स इट। और उसके बाद हमें स्कीमा को डिज़ाइन करना है, करेक्ट। बाय द वे, कोड आपके पास अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, लास्ट वीडियो में भी करा दिया था, और इस वीडियो में भी नीचे कोड आपके पास अवेलेबल है। तो आप चाहें तो डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट्स योर विश। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस कोड को मतलब रेफ़र कर लें, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें और समझें कि क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, अगर कोड भी खुद से समझने लग गए तो फिर तो हो लिया काम, है ना। तो ऑर्डर स्कीमा जो है, इस नाम का मैंने एक यहाँ पे बना दिया। और सेम टू सेम जैसे यहाँ पे मैंने कहा गया यूजर्स में जैसे कि मैंने नेम, लोकेशन, ईमेल रखा हुआ है, ऐसे ही कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे बनानी है। और मैं वो आपको दिखा देता हूँ क्या चीज़ है, कुछ ऐसा। ठीक है, तो ईमेल एक तो हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं, और ऑर्डर डेटा टाइप एरे रखा हुआ है, सो दैट उसके अंदर बहुत सारा डेटा होगा। ठीक है, उसके अंदर आईडी होगी, जो भी डेटा हमने हमारे एक स्टेट के अंदर स्टोर किया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट रिड्यूसर के स्टेट में जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। विद दैट ईमेल भी स्टोर होगी। अब ईमेल और ये डेटा कैसे यहाँ पे पहुँचाया जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन स्कीमा हमारी बन चुकी है। ठीक है, अब स्कीमा को यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, और वहाँ पे हम लोग इस स्कीमा को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो फटाफट से आ जाते हैं हमारे बैकएंड के अंदर। कहाँ जाना था? राउट्स के अंदर। और राउट्स में एक और फाइल बना लेता हूँ मैं, जिसको नाम देंगे हम ऑर्डर डेटा। ठीक है, .js। ओके, और इस फाइल को भी फटाफट से यार, ये डिस्प्ले डेटा है, इसमें से ये दोनों चीज़ें उठा लेते हैं। सेम टू सेम ऐसे ही करना है। ऑर्डर डेटा के अंदर भी एक राउट क्रिएट करना है, और जैसे डिस्प्ले डेटा में हमने एक राउटर डॉट पोस्ट फूड डेटा किया था, ऐसे ही सेम चीज़ यहाँ पे ऑर्डर डेटा कर देंगे। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल चलेगी, एंड देन उसके अंदर उसका अपना लॉजिक होगा, वो मैं आपको समझा देता हूँ अभी फटाफट से। तो ऑर्डर डेटा को पूरा कंप्लीट करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़ वही है, मैं वो कार्ट जेएस पे ले आता हूँ। और यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या डेटा कैसे हम वहाँ पे भेजने वाले हैं, जिसको ऑर्डर डेटा जो है स्कीमा के अंदर डाल के ऑब्वियसली हमारे सर्वर के हमारे MongoDB डेटाबेस के ऊपर सेव कर देगा। ठीक है, सो वहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो चेकआउट फंक्शनलिटी, जैसे उसमें क्लिक करता हूँ तो क्या क्या डेटा यहाँ से जाने वाला है। एक तो जाएगा हमारा डेटा, ठीक है, दैट इज़ यूज़र कार्ड, जो भी हमारी स्टेट के अंदर जो भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा जाने वाला है। विद दैट हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वो सिर्फ उसी यूज़र के साथ बिहाफ पे सेव हो, दैट्स इट। अगर श्यामदास ने लॉगिन किया हुआ है तो श्यामदास का ही डेटा जाना चाहिए, करेक्ट। तो हमें वो कैसे पता चलेगा? मैंने पहले बताया था आपको कि ईमेल हमको यहाँ से भेजनी पड़ेगी, और ईमेल जो है वो हमने कहीं पे अभी तक स्टोर नहीं कराई थी। उसको स्टोर करने का एक बहुत आसान तरीका है। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ,
जैसे login.js पे आ जाते हैं हम लोग, आपको याद होगा मैंने यहाँ पे ऑब्वियसली अगर आपने कोड को फॉलो करा तो आपको भी सेम ऐसा ही कोड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको याद होगा कि ये देखो ईमेल credentials.email यहाँ पे हमारे पास एक जगह पे है डेटा, राइट। और इस चीज़ को हम लोग कैसे ना कैसे करके सेव कर सकते हैं लोकल स्टोरेज के ऊपर। नॉर्मली जैसे सेट आइटम हमने ऑथ टोकन किया हुआ है, सिमिलर वे में हम यहाँ पे ऑथ टोकन की जगह यूज़र ईमेल जैसा कुछ नाम दे देते हैं, यूज़र ईमेल ऐसा कुछ, और यहाँ पे ऑथ टोकन जेसन की जगह मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्रेडेंशियल्स डॉट, अरे ये क्या हुआ, डॉट ईमेल। ओके, तो इस चीज़ को सेव कर लेते हैं यार। अब क्या है कि हमारे पास लोकल स्टोरेज में यूज़र ईमेल नाम से credentials.email दैट यूज़र्स ईमेल जो है वो सेव्ड है, ठीक है। और उसी को अब हम सेंड कर देंगे जब हम चेकआउट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और वो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फैच एपीआई को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। Cart.js में हमें फैच एपीआई को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। विद दैट जो एंड पॉइंट हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं ऑर्डर डेटा के अंदर, यहाँ पे उस चीज़ को एक तरीके से डेटा को यूटिलाइज किया जाएगा। इसके साथ एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि हमको Cart.js में इसके साथ साथ डेट भी भेजनी है, जो करंट डेट है वो, ठीक है। तो करंट डेट भेजने का भी एक तरीका होता है, बहुत आसान तरीका है, उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन का काम है, ठीक है। पहले मैं आपको अब ऑर्डर डेटा पे ले आता हूँ, ठीक है। ऑर्डर डॉट डेटा जो है कुछ ऐसा दिखने वाला है, हमारी जो एंड पॉइंट है कुछ ऐसी बनेगी। तो जो डेटा है, लेट डेटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ऑर्डर डेटा। ऑर्डर डेटा जो है मैं फ्रंट एंड से भेजूंगा बैक एंड पे, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्लाइस कर रहा हूँ, और जो डेट है जो कि मैं फ्रंट एंड से भेजूंगा अलग से, उसको अलग स्टोर कर लूंगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, और ई आई डी जो है वो ईमेल आई डी के लिए मैंने एक तरीके से रेफरेंस लिया हुआ, और यहाँ पे देखो ध्यान से हो क्या रहा है। मैं कर रहा हूँ कि ऑर्डर डॉट फाइंड वन, ऑर्डर जो है वो यहाँ से ऊपर आ चुका है, ऑर्डर जो हमारा मॉडल है उसकी बात हो रही है। डॉट फाइंड वन, एक फाइंड करो ईमेल, क्योंकि हमने डेटा को इसी तरीके से स्टोर कराया हुआ है अपने उसके ऑर्डर के अंदर, ठीक है। एंड व्हाट वी, ये तब होगा अगर जो यूज़र है पहले से एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, जो ईमेल हमारे पास आ रखी है उस चीज़ को मैंने रिक्वेस्ट करा है कि क्या ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो अगर ये एग्जिस्ट करती है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, एंड इट वोंट बी नल, तो ये चीज़ नल नहीं होगी। लेकिन अगर ये नल है दैट मीन्स ये उस यूज़र का पहला ऑर्डर है, इसलिए वो ईमेल कभी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ऑर्डर के अंदर, करेक्ट, क्योंकि वो तो अभी अभी नया बनेगा, राइट। तो अगर ये चीज़ ट्रू होती है दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट एवर ऑर्डर फॉर दैट यूज़र। तो इसलिए यहाँ पे मैं ऑर्डर डॉट क्रिएट करूँगा, वहाँ पे उसकी ईमेल आईडी दूंगा, एंड देन वॉट एवर डेटा इज देयर, ऑर्डर डेटा, ठीक है, वो चीज़ जाएगी, करेक्ट। एंड डॉट देन जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है सक्सेस इक्वल टू ट्रू भेज दिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। या फिर अगर कोई कैच आता है तो वो ये ट्राई कैच का तो आपको आइडिया है ही क्या चीज़ हो रही है यहाँ पे, करेक्ट। लेकिन अगर वो उस यूज़र के लिए पहला ऑर्डर नहीं है, वो यूज़र पहले से एग्जिस्ट करता है, तो मतलब ये कंडीशन कभी ट्रू होगी ही नहीं, तो इसके अंदर कभी जाएंगे नहीं। तो वहाँ पे हम लोग, मैंने आपको बताया था फाइंड वन एंड अपडेट का हम एक बार यूज़ करेंगे, वो यहीं पर यूज़ होगा, ऑर्डर डॉट फाइंड वन एंड अपडेट। ये एक तरीके से इनबिल्ट फंक्शन है, और इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कंडीशन ये है कि ये जो यूज़र है इसने पहले भी कभी ऑर्डर कराया हुआ है और अभी वापिस से कुछ ऑर्डर कराने जा रहा है, करेक्ट। सो इसने क्या करा, यहाँ पे ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल लिया, उसको फाइंड करेगा पहले ये इस ईमेल को, क्योंकि ये पहले से एग्जिस्ट करती है, एंड देन व्हाट इट विल डू, ये उसको एक तरीके से अपडेट कर रहा है। हमें देखो हमें करना क्या है यहाँ पे, अगर फॉर एग्जांपल आज की तारीख जो है, जो करंट डेट है, उसके ऊपर मैंने एक चिकन टिक्का ऑर्डर किया, करेक्ट, और फिर मैं 3 या 4 दिन बाद वापस से पनीर टिक्का या चिली पनीर ऑर्डर करता हूँ, तो अब ऐसा तो है नहीं कि जो मेरी ऑर्डर लिस्ट है वहाँ में से उसमें से चिकन टिक्का जो वो चला जाए और सिर्फ जो उस दिन ऑर्डर किया था वही रह जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना भी मैंने ऑर्डर किया सारा का सारा वहाँ पे चले जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे डॉलर पुश ये जो चीज़ है इसको हमें लिखना पड़ेगा एज इट इज़। अगर इस चीज़ को ऐसे नहीं करेंगे तो दिक्कत यहाँ पे ये होगी कि जो भी हम डेटा नेक्स्ट टाइम डालेंगे वो उसको अपेंड करने के बजाय अपडेट कर देगा, जो भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता था सारा हटा देगा, और जो अब आपने प्रेजेंट डाला है वहाँ पे डेटा, जो कि फाइंड एंड वन एंड अपडेट में अगर आप इस चीज़ को नहीं भेजोगे तो जो भी वहाँ पे चीज़ है उसको वो एक तरीके से अपेंड करने के बजाय, मतलब कंटिन्यू करने के बजाय रिफ्रेश कर देगा, कुछ ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब इसके बाद मैंने एक डॉट देन लगाया है और फिर वापस से वही चीज़ करिए कि रिस्पॉन्स डॉट रिटर्न सक्सेस को ट्रू भेज दिया जाए, सो दैट हम इस कंडीशन को आगे चेक कर सके, ठीक है। जब ये एंड पॉइंट हिट होगा तो सक्सेस की कंडीशन हम चेक कर सके कि हाँ भाई ट्रू है या नहीं है, तो उस हिसाब से हम आगे यूज़र को इन्फॉर्म करें, ठीक है। एंड देन सर्वर एरर, जो भी अगर एरर आ रहा है तो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो एंड पॉइंट दिखता है। अब इसको इसके अंदर डेटा कैसे भेजा जाएगा वो हम Cart.js में जाके बनाएंगे, ठीक है। उस एंड पॉइंट को हिट करने के लिए फेच एपीआई का यूज़ करना है, ठीक है। तो उस चीज़ को फटाफट से कर लेते हैं यार। एक्सपोर्ट के अंदर आ चुका हूँ, डिफ़ॉल्ट फंक्शन कार्ट, और यहाँ पे आके हम एक हैंडल
चेकआउट करके कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। हैंडल ऐड टू कार्ट बना हुआ है, हमें बनाना है चेकआउट, ठीक है, चेकआउट कुछ ऐसे, एंड देन विच इज़ इक्वल टू एसिंग। ऑब्वियसली एसिंग रखना पड़ेगा हमें, बिकॉज हमें अंदर वेट का यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पे इसको एक एरो फंक्शन बनाते हुए मैं पहली बात तो आपको याद होगा यूज़र ईमेल मैंने स्टोर किया था, विच इज़ इक्वल टू लोकल स्टोरेज, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज का यूज़ करने वाले हम लोग यहाँ पे, और गेट आइटम करेंगे। वहाँ पे हमने सेट आइटम करा था, यहाँ पे गेट आइटम होगा, एंड देन हम यहाँ पे सेम जो हमने नाम रखा था यूज़र ईमेल, आई एम श्योर कि यही नाम था उसका, ठीक है, इस चीज़ को ले आएंगे। इससे क्या होगा कि यूज़र ईमेल जो हमारा है वो हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल यूज़र ईमेल के ऊपर ही। और उसके बाद हमें एक रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा, लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू, अरे यार मैंने एक चीज़ तो भूल ही गया, मुझे अपने index.js में index.js कहाँ है मेरी, ये रही, यहाँ पे मुझे इस चीज़ को API यूज़ करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, नहीं तो मैं उसको कभी यूज़ ही नहीं कर पाऊँगा। तो API राउट्स और डिस्प्ले की जगह यहाँ पे अब हो जाएगा ऑर्डर डेटा, यहाँ से डी हट जाएगा, ओके। तो इस चीज़ का यूटिलाइजेशन मुझे करना था, मैंने कर दिया। अब वापस आ जाते हैं, और रिस्पॉन्स के अंदर अब हम अवेट का यूज़ करेंगे और फेच का यूज़ करेंगे, विच इज़ इनबिल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने URL को पेस्ट कर देंगे। तो URL यार कहाँ से उठाऊँ मैंने लॉगिन में रखा हुआ था पहले, तो कुछ इस तरीके से API ये चीज़ ले लेते हैं, वापस यहाँ पे आ जाते हैं एंड पेस्ट कर दूंगा। और API के बाद स्लैश हमें यहाँ पे देना है ऑर्डर के अंदर जो हमने रखा हुआ था, ऑर्डर डेटा के अंदर, विच इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इस चीज़ को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे वापस, ओके। तो ये जो API है इसको हिट करने से जो भी ऑर्डर डेटा है उस चीज़ को हम यूटिलाइज वहाँ पे एक तरीके से सेंड कर सकते हैं अपने डेटा को, करेक्ट। एक रिक्वेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, और उसके बाद हमें इसके अंदर इसकी बॉडी जो है, इसका टाइप मेथड जो है उसको पोस्ट रखना पड़ेगा, प्लस इसकी बॉडी भी हमें भेजनी पड़ेगी। तो उस चीज़ को करते हैं फटाफट से। मेथड विल बी पोस्ट एंड इनसाइड कुछ इस तरीके से, एक मिनट ये क्या हुआ, कुछ एरर आ रहा है, ऑलराइट। तो मैंने ये ब्रैकेट यहाँ बंद कर दिया, इसको ब्रैकेट को बंद नहीं करना है, इसको कुछ यहाँ पे बंद करना है ऐसे, ठीक है। सो मेथड डॉट पोस्ट नॉट इनसाइड हियर, इसको बाहर रखना है, हाँ, मेथड डॉट पोस्ट। और उसके बाद यहाँ पे मुझे हेडर्स जो है उसको भी भेजना है। मैं पहले से उठाया, कहीं तो लिखा था यार, लॉगिन में लिखा था, यहीं से उठा लेते हैं ये चीज़, ओके। और इसके अलावा मेरे को यहाँ पे इसकी बॉडी जो है उसको भेजना है। तो बॉडी जो है वो थोड़ी सी अलग होगी इस बार। पहली बात तो उसको जेसन और स्ट्रिंगिफाई कर लिया जाए, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एक्सियोस, वहाँ पे उसको ऑटोमेटिकली कर देता है वो। यहाँ पे हम फैच का यूज़ कर रहे हैं तो खुद से करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑर्डर, आपको याद होगा मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिए थे ऑर्डर डेटा के अंदर, आपको याद होगा कुछ इस तरीके से, देखिए ऑर्डर डेटा, ठीक है। तो इसी सेम चीज़ को यहाँ पे लिखना है, सबको स्मॉल है, ओके। तो ऑर्डर डेटा, माइंड वन थिंग, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेटा को पास कर दूंगा। ये डेटा कौन सा है, ये जो ये वाला डेटा है, ठीक है, यूज कार्ड के अंदर जो है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, ईमेल, ठीक है, वहाँ पे मैं भेजूंगा यूज़र ईमेल को, ईमेल, एंड ये हमारी ईमेल हो जाएगी। इसके अलावा मुझे ऑर्डर डेट जो है वो भी भेजनी है, डेट, ठीक है। और उसको मैं कुछ इस तरीके से भेजूंगा, यहाँ पे उसका तरीका देख लो, न्यू डेट, ये जो है इनबिल्ट फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, डॉट टू डेट स्ट्रिंग, ठीक है, पहले ही जो है वही फंक्शन यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से जो हमारी करंट डेट है वो विद टाइम चली जाती है, ठीक है। टाइम एंड डेट पूरा का पूरा यहाँ पे एक बार में ही चला जाएगा, जिसको हम यूज़ कर भी रहे हैं बैकएंड पे, ठीक है, स्प्लाइस का यूज़ करते हुए। और उसके बाद जब इसका एक रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, ये जो चीज़ थी इसको हमें रिस्पॉन्स, मतलब जो भी इसका रिस्पॉन्स आएगा उसको हम लोग एक तरीके से अब यूज़ करेंगे, ठीक है। और यूज़ करके क्या करने वाले वो भी देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, ओके। और अब रिस्पॉन्स जो है उसका यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ रिस्पॉन्स, ठीक है, डॉट स्टेटस इक्वल टू 200, ठीक है, विच इज़ ट्रू। जो भी ये जो स्टेटस आता है ये 200 तभी आता है जब हमारी जो रिक्वेस्ट है वो बिल्कुल सही रिक्वेस्ट थी और वो अपना रिटर्न लेके आई है, ठीक है, रिस्पॉन्स लेके आई है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक डिस्पैच करूँगा। अब आप बोलोगे यार यहाँ पे क्या डिस्पैच करने का मतलब बनता है, तो आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मुझे चेकआउट पे क्लिक करते ही अपने जो यूज़र का जो कार्ट है उसको एम्प्टी करना है, सो दैट एक तरीके से उसको वापस वो बार बार चेकआउट ना करता रहे, ठीक है। सो वो चीज़ हमें करनी पड़ेगी, और ड्रॉप मैंने यहाँ पे टाइप रखा है। अब यार ये तो मैंने इंप्लीमेंट करा नहीं है, तो इसको भी इंप्लीमेंट फटाफट से कर लेते हैं। 2 लाइन का कोड है, कुछ नहीं है, बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ और
यहाँ पे अपडेट के बाद ये अपडेट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है रिटर्न एरे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक और केस बना देते हैं हम लोग, ठीक है, और उस केस को नाम देंगे ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप। और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, बहुत आसान, सबसे आसान तो ड्रॉप ही है हमारे लिए, 2 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। लेट न्यू एरे या एम्प्टी एरे कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार यूज़ करा हुआ है, तो एम्प्टी एरे नाम दे देते हैं इसको, एम्प एरे। और इसके बाद मुझे क्या करना है, रिटर्न एम्प एरे, दैट्स इट, खत्म हो गया। मुझे रिटर्न करना है एम्प्टी एरे, सो दैट वो मेरे नए स्टेट की वैल्यू हो जाएगी, खत्म, दैट्स इट, हो गया, यही था ड्रॉप, ठीक है। तो बहुत आसान था। तो मैंने, क्योंकि इसके अंदर डिलीट करना यार बहुत मतलब ऑब्वियसली स्प्लाइसिंग करना तो बहुत बेवकूफ़ वाला काम है, बिकॉज वो एफिशिएंसी डिक्रीज करता है। तो उससे अच्छा पे एक खाली एरे को यहाँ से रिटर्न करा दो, दैट्स इट, उसको ओवरराइड कर देगा और खाली एरे रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ करनी थी ड्रॉप पे, कि हमारा जो कार्ट है वो एम्प्टी हो जाएगा। जैसे ही कार्ट एम्प्टी होगा तो कंडीशन आपको याद ही है लगी हुई है कि इफ़ यहाँ पे हैंडल ऐड टू कार्ट नहीं, कहाँ गए, अच्छा मैं कार्ड में आ रखा हूँ, मुझे कार्ट में आना था, ओके। तो यहाँ पे जो कंडीशन पहले ही आपको याद होगा यहाँ पे लगी हुई है कि अगर डेटा डॉट लेंथ 0 है विच विल बी आफ्टर, तो ये चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को टेस्ट भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको रिस्पॉन्स भी दिखाना चाहूँगा यहाँ पे। तो रिस्पॉन्स दिखाने के लिए कंसोल डॉट लॉग लगा लेते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग जेसन की करनी पड़ेगी, तो मुझे शायद, हाँ ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद मुझे यहाँ पे एक तरीके से ऑर्डर रिस्पॉन्स को जैसा अपने रेफरेंस के लिए दे देते हैं, ठीक है, ऑर्डर रिस्पॉन्स। और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स जो आया है उसको डॉट स्टेटस एक तरीके से दिखाना, या रिस्पॉन्स दिखा देते हैं, चलो ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स है उसको दिखा देते हैं, ऑलराइट, ठीक है। तो चलते हैं अपने फ्रंट एंड के ऊपर, ये हमारा डेटाबेस है, और देखना यहाँ पे हमको अभी चेंजेस दिखाऊंगा, ठीक है। मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ओके। सो मेरा जो डेटा है वो नहीं आ रहा है, सो देर इज़ सम प्रॉब्लम यार, कुछ दिक्कत आई है, आई होप। एरर्स मैंने चेक भी नहीं करे थे एक्चुअली, क्या एरर है, स्टार्टिंग, सो देर इज़ सम प्रॉब्लम है। इंडेक्स डॉट जेएस में शायद कुछ रह गया मेरे से, या एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, समथिंग रॉन्ग इज हेयर। ऑर्डर डेटा एवरीथिंग इज़ फाइन, व्हाट इज़ रॉन्ग हियर। तो मेरी हर बार वाली मिस्टेक कि मैंने यहाँ पे मॉडल डॉट एक्सपोर्ट नहीं करा हुआ है यार, कब सुधरूंगा मैं, चलो कोई बात नहीं, आप लोग ये गलती मत करना भाई, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, और अब देख लेते हैं एक बार, यहीं से मेक श्योर हो जाएगा कि ठीक है या नहीं है। ओके, कनेक्टेड, नाइस, गुड। अब चलते हैं वापस हमारे फ्रंट एंड के ऊपर, इस बार भाई मत करना मेरे साथ मजाक, ओके, डेटा हमारा आ चुका है। और अब मैं यहाँ से रियली कुछ ऑर्डर करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने 4 वेज बिरयानी ऑर्डर किए, ठीक है, और क्या करें यार, वेज फ्राइड राइस कर देते हैं 4, ठीक है, एंड इसको हम हाफ ही रहने देंगे एंड ऐड टू कार्ट। इसके साथ साथ मुझे एक रेगुलर चिकन चीज़ पिज़्ज़ा भी चाहिए, ओके। तो मेरा काफ़ी भारी ऑर्डर हो रखा है, 1600 का मेरा ऑर्डर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से अब मैं चेकआउट करूँगा, जैसे ही चेकआउट पे क्लिक करते हैं, वाह क्या बात है, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने एक तरीके से हैंडल चेकआउट जो है उसको बनाया तो था, पर उसको यूज़ करा ही नहीं है। तो क्या बताऊँ यार, इतना पोपट तो नहीं होना चाहिए था। हमारा कार्ट कहाँ गया, ओके। तो यहाँ पे मुझे हैंडल चेकआउट जो है इसको मैंने यूज़ करना है, वो करा ही नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ पे होगा ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक हैंडल चेकआउट, ठीक है, चेकआउट, ऑलराइट। अब चलते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, और मैं नहीं चाहता मैं इसको रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं, शायद हो जाएगा। नहीं हुआ, ओके। लेट मी चेक कि ये चीज़ सेव हो चुकी है या नहीं, ओके, इज इज डन है। एक और दिक्कत आ गई, इस बार क्या दिक्कत आई है भाई, फाइंड वन ईमेल आईडी, ओके। तो वही सेम गलती यहाँ पे भी हो रखी थी, मॉडल और एक्सपोर्ट नहीं करा हुआ हमने। ऑर्डर स्कीमा, यहाँ पे एक तो ऑर्डर स्कीमा देना पड़ेगा, एंड यूज़र की जगह यहाँ पे हमें ऑर्डर नाम का एक टेबल बनाना पड़ेगा। आई डोंट नो, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं क्यों भूल जा रहा हूँ बार बार, ओके। तो अब चलते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, एंड इस बार शायद मेरा पोपट ना हो, एंड लेट्स क्लिक, थैंक गॉड। तो यहाँ पे अब चेकआउट हो रखा है, और अब चलते हैं अपने डेटा के ऊपर, यहाँ पे देखते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार यार, रिफ्रेश, ओके, ऑलराइट। तो हमारे पास एक ऑर्डर्स करके आ चुका है डेटा, टेबल आ चुका है, उसमें आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एक ईमेल आईडी है my23@gmail.com,
और उसकी एक एरे आई है हमारे पास ऑर्डर डेटा की, और उस एरे के अंदर आप देखोगे कि सारे ऑब्जेक्ट्स आए हुए हैं। जैसे आज जो है सैटरडे दिसंबर जो भी डेट है वो चीज़ आई हुई है, एंड देन आफ्टर दैट जो उसने ऑर्डर किया था, तो डेट एंड ऑब्जेक्ट ये सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे आ चुकी हैं। सो दैट जब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे ऑर्डर डेटा, माई ऑर्डर डेटा के अंदर, तो ये चीज़ आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी आ चुकी है। और एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं यहाँ से, एक बार क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, मैं किसी और यूज़र से इसमें लॉग इन करता हूँ जो मेरे पास सेव्ड है मेरे पास। तो मैंने एक दूसरे यूज़र से लॉग इन करा, और अब मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मिक्स वेज पिज़्ज़ा सिंगल रखेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, चिकन बिरयानी लेंगे इस बार। ठीक है, और ऐड टू कार्ट कर देंगे। दैट्स इट। अब इसको मैं यहाँ से चेकआउट कर देता हूँ एक बार। ऑलरेडी चेकआउट हो चुका है, और अब हम इस पर जाते हैं वापस से, इसको रिफ्रेश करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ हुई है यहाँ पे। तो मैं आप देखोगे यहाँ पे एक अलग से यहाँ पे hello123@gmail.com जो उसके उस यूज़र के लिए अलग से डेटा एक आ चुका है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर इस हेलो जो अभी मैंने इसके अंदर यूज़र लगाया था, एक और ऑर्डर लगाऊंगा अब। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अब इसको रिफ्रेश कर दूँ एक बार, और मैं कुछ और ऑर्डर यहाँ पे पेश करूँ, जैसे मीडियम पिज़्ज़ा मैंने ओके ऐड टू कार्ट करूँ, और इसके बाद मैं पनीर 65 जो है 6 यहाँ पे हाफ ऐड टू कार्ट कर दूँ। ठीक है, और इस चीज़ को मैं यहाँ से चेकआउट कर दूँ अब। ऑलराइट, जैसे मैं चेकआउट करता हूँ यहाँ पे, अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे एरे में अगर आप देखोगे तो दो अलग एरे बन चुकी हैं। ठीक है, तो जो जीरोथ एरे है वो है, उसके अंदर हमारे पास जो पहला ऑर्डर था उसकी डेट है, एंड देन जो भी डेटा है वो है, और जो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्डर दैट्स अ डिफरेंट ऑर्डर, राइट। तो वो डेटा बाद में पेश हुआ, इसलिए वो अलग एरे यहाँ पे बन के आई है। उसकी भी डेट यहाँ पे मेंशन होगी, साथ ही साथ उसमें क्या क्या चीज़ें थी वो सब आएगा। देखो आईडी आई है, नेम आया है, क्वांटिटी, साइज एंड प्राइस। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा सारा डेटा जो है यहाँ पे आ रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ चुकी है। कोड को आप रेफर कर सकते हो जितना चाहे उतना मर्जी, उसको निहारो, देखो, समझो, जहाँ पे डाउट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोड आपके पास अवेलेबल पहले करा दिया गया है, और मैं आपको वापस एक बार दिखा देता हूँ उस कोड को, एक छोटा सा रिकैप दे दिया जाए उसका। ठीक है, और यहाँ पे यार कुछ चीज़ें रह रही हैं, जैसे कि इसका फाइनल टच देना पड़ेगा हमें, जैसे कि जो लॉगिन पेज है और जो जैसे लॉग आउट कर रहा हूँ, तो जो लॉगिन पेज है बड़ा बेकार सा है, तो इसको थोड़ा सा जो कोड आपको मैंने अवेलेबल कराया है ऑब्वियसली उसके अंदर तो सब कुछ पहले से बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस उसी की जो डिजाइनिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे मुझे लेके आनी पड़ेगी। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसको ऑटोमेटिकली लॉग इन कर देना चाहिए, वो तो कर रहा है, लेकिन जब साइन अप पे मैं न्यू यूज़र साइन कर रहा हूँ तो भी इसको ये चीज़ करनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हम प्रैक्टिस में, मतलब आपके पास तो कोड है तो मर्जी है आपकी। ठीक है, बट मैं इसको अपने बिहाइंड द सीन्स खुद से कर दूंगा। ठीक है, थोड़े बहुत डिजाइनिंग इसकी सेट कर दूंगा जो भी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि एक तो हमारे पास क्या रह रहा है, माई ऑर्डर डेटा, करेक्ट, ये एक चीज़ रह रही है, दैट्स इट। इसके अलावा फाइनल टच में मतलब अगर कुछ छोटा मोटा रह जाता है तो अदरवाइज नहीं, तो वो ही हमारा लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा मोस्ट प्रोबेबली दी लास्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ का। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें और हैं जो इसमें करी जा सकती हैं, छोटी मोटी ट्वीकिंग, तो मैं देख रहा हूँ कि एक और वीडियो बनाऊँ या नहीं। बट आप काउंट कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा विल बी द लास्ट वीडियो, बिकॉज हमारे पास अब सिर्फ हमारे हिस्ट्री चेक करना है, वही देखना है, और उसमें सब रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट ही यूज़ होने वाले हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा है, जो कि पहले यहाँ पे यूज़ करा हुआ है वही सब यूज़ होने वाला है। उसका भी कोड आपके पास अब मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके देखो अगर आपको एडवांस में देखना है तो, अगर आपको समझना है खुद से करना है तो, अदरवाइज मेरा वीडियो आ ही रहा है तो उसको आप वहाँ पे भी समझ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस सीरीज़ में मज़ा आया, और देखते हैं आगे इसके आगे क्या किया जा सकता है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।